रजिस्टर्स के बारे में देखते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मौजूद होती है, मेमोरी के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। मुख्तलिफ तरह की मेमोरी होती है, जैसे हमने मेन मेमोरी देखी है। मेन मेमोरी की आगे टाइप्स होती हैं, रैम रोम, रैम की भी आगे टाइप्स है, रोम की भी आगे टाइप्स हैं। इस तरह जो रजिस्टर है वो भी एक मेमोरी है, लेकिन जो रजिस्टर होती है इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ये फास्ट होते हैं किसी भी मेमोरी की निस्बत। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी अवेलेबल है, जितनी टाइप की मेमोरी अवेलेबल है, उसमें जो रजिस्टर होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं, हाई स्पीड ये मेमोरी है। तो जो रजिस्टर्स होते हैं ये सीपीयू जो आपका प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर का पार्ट होते हैं, यानी कि उसी के अंदर ही शामिल होते हैं सीपीयू के अंदर। क्योंकि सीपीयू जब कंप्यूटेशन करता है, कोई मतलब काम करता है, प्रोसेस करता है, हिसाब किताब करता है, तो उसको मुख्तलिफ तरह का डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस दौरान वो रजिस्टर्स को यूज़ करता है। इस तरह जो डाटा मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ आता है, तो वो डाटा भी आकर सबसे पहले रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है, रजिस्टर से फिर सीपीयू के पास जाता है। तो सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ तादाद में रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का एक पहले से ही जो फंक्शन है वो बताया होता है कि इस रजिस्टर ने ये काम करना है। तो रजिस्टर के भी साइज़ होते हैं कि रजिस्टर के अंदर कितनी बाइट्स स्टोर की जा सकती हैं। 1 बाइट का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 8 बाइट्स का हो सकता है रजिस्टर। तो रजिस्टर का साइज़ जितना ही ज़्यादा होगा उससे सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा हो। मुख्तलिफ तरह के आपके पास रजिस्टर होते हैं सिस्टम के अंदर। पहले देखेंगे जो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर हैं वो क्या होते हैं। स्पेशल पर्पज़ जो रजिस्टर हैं वो सीपीयू ने यूज़ करता है मुख्तलिफ मकासद के लिए, जैसे कि पीसी है। पीसी से क्या बनता है? प्रोग्राम काउंटर। अब जो सीपीयू के पास मुख्तलिफ तरह की इंस्ट्रक्शन आती हैं जिनको वो बारी बारी करके एग्जीक्यूट करता है, या जिन्हें प्रोसेस करता है, जिन्हें हल करता है। तो पीसी के अंदर क्या होता है? कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू चला रहा है, जैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, वो तो कर रहा है, उससे आगे वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी उठा कर लानी है सीपीयू के पास, उसका जो एड्रेस होगा वो पीसी रजिस्टर के अंदर मौजूद होगा। फ़र्ज़ करें जो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद वो कौन सी इंस्ट्रक्शन उसके पास नेक्स्ट आएगी, तो उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो पीसी के अंदर मौजूद होगा। फ़र्ज़ करें 2 के बाद आएगी 5 इंस्ट्रक्शन, जो 5 का जो एड्रेस होगा वो पीसी के अंदर होगा। जैसे ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी तो पीसी के अंदर फिर उससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा। फ़र्ज़ करें 8 कर लें, तो पीसी इस तरीके से काम करता है। उसके बाद IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। Instruction register is used to hold the instruction that is currently being executed. जो भी इंस्ट्रक्शन
सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर मौजूद होगी। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन उठाकर लाई जाती है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लोड कर दी जाती है और इसी इंस्ट्रक्शन को सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इस तरह एक तीसरा आपके पास स्पेशल पर्पस का रजिस्टर है एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। Memory address register holds the address of the main memory to or from which data is to be transferred. CPU ने मेमोरी से डाटा लेना होता है या मेमोरी के ऊपर डाटा लिखना होता है। मेमोरी से डाटा लेना है या मेमोरी के ऊपर डाटा राइट करना है, रीड करना है या राइट करना है। तो किस जगह पर रीड करना है या किस जगह पर राइट करना है, किस जगह से रीड करना है या किस जगह पर राइट करना है, तो उस जगह जो एड्रेस होगा वो किस रजिस्टर के अंदर होगा, एमएआर के अंदर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। इस तरह एमबीआर है मेमोरी बफर रजिस्टर। कौन सा डाटा मेमोरी से आया है या सीपीयू ने कौन सा डाटा मेमोरी के ऊपर लिखना है, तो वो वाला जो डाटा होगा वो एक रजिस्टर के अंदर मौजूद होगा, जैसे एमबीआर कहा जाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। यानी कि ऐसा डाटा जो कि सीपीयू से मेमोरी की तरफ जा रहा है वो पहले एमबीआर के अंदर जाएगा, या ऐसा डाटा जो कि मेमोरी से सीपीयू की तरफ आ रहा है तो पहले किसके अंदर जाके वो स्टोर होगा, एमबीआर के अंदर, मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। इस तरह एक है एसपी स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जिसे कहा जाता है, मेमोरी के अंदर एक एरिया होता है जिसे स्टैक कहा जाता है। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक मेमोरी है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है और स्टैक पॉइंटर उसी मेमोरी को पॉइंट करता है, उसी मेमोरी को पॉइंट करता है। आमतौर पर जो स्टैक एसपी रजिस्टर होता है वो स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है। स्टैक क्या होता है, स्टैक के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो एक स्टैक की फॉर्म में होता है। जैसा कि ऐसे है कि आप मुख्तलिफ बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। फर्ज करिए बॉक्स नंबर 1 आया, फिर बॉक्स नंबर 2 आया, फिर बॉक्स नंबर 3 आया, वो आपने उसके ऊपर रखा इस तरीके से। या जो पहले बॉक्स आया था वो सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। लेकिन जब आप बॉक्स को उठाएंगे तो सबसे पहले बॉक्स कौन सा उठाएंगे आप, 3rd, फिर 2nd, फिर पहले वाला। यानी कि जो बॉक्स सबसे आखिर में आया उस बॉक्स को सबसे पहले आप आउट करेंगे या उठाएंगे। तो स्टैक भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि जो डाटा सबसे ऊपर होता है वो सबसे पहले आउट होता है। तो इसी वजह से स्टैक का जो बिहेवियर होता है कि ये किस तरीके से काम करता है, तो उसे कहा जाता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई सबसे जो लास्ट में डाटा इन होगा वो पहले क्या होगा, सबसे पहले आउट होगा। तो जो SP जो रजिस्टर होता है, इट पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट आइटम ऑफ द स्टैक। जो SP रजिस्टर होता है, जो टॉप मोस्ट जो आइटम होता है स्टैक के अंदर, उसको ये क्या करता है, पॉइंट करता है कि टॉप मोस्ट जो आइटम है वो इस एड्रेस के ऊपर मौजूद है। तो ये आपके स्पेशल पर्पस के रजिस्टर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स कौन से होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर CPU मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करता है। उन रजिस्टर्स को
एक प्रोग्रामर या आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं।